हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आपकी पढ़ाई भी अच्छी ही चल रही होगी। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ, जिसका शीर्षक है प्रेम में परमेश्वर। तो बच्चों, आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। किसी गांव में मूरत नाम का एक बनिया रहता था। सड़क पर उसकी छोटी सी दुकान थी। वहां रहते उसे बहुत समय हो चुका था, इसीलिए वहां के सब निवासियों को वह भली भांति जानता था। वह बड़ा सदाचारी, सत्यवक्ता, व्यवहारिक और सुशील था। जो बात कहता उसे जरूर पूरा करता था। कभी थैले भर का भी काम न तोलता और न ही घी तेल मिलाकर बेचता। चीज अच्छी न होती तो ग्राहक से साफ साफ कह देता, धोखा न देता था। बढ़ती उम्र के साथ वह भगवत भजन का प्रेमी हो गया था। उसके और बालक तो पहले ही मर चुके थे। अंत में 3 साल का बालक छोड़कर उसकी स्त्री भी परलोक सिधार गई, यानी कि बच्चों उसकी भी मृत्यु हो गई थी। पहले तो मूरत ने सोचा इसे नैनीहाल भेज दूं, यानी कि उसकी नानी के घर भेज दूं, पर फिर उसे बालक से प्रेम हो गया। वह स्वयं उसका पालन करने लगा। उसके जीवन का आधार अब यही बालक था। इसी के लिए वह दिन रात काम किया करता था, लेकिन शायद संतान का सुख उसके भाग्य में लिखा ही न था। 20 वर्ष की अवस्था में यह बालक भी यमलोक को सिधार गया, यानी कि बच्चों उस बच्चे की भी मृत्यु हो गई। अब मूरत के शोक की कोई सीमा न थी। उसका विश्वास हिल गया। सदैव परमात्मा की निंदा कर वह कहा करता था कि परमेश्वर बड़ा निर्दयी और अन्यायी है। मारना बूढ़े को चाहिए था, मार डाला युवक को। यहाँ तक कि उसने मंदिर जाना भी छोड़ दिया। एक दिन उसका पुराना मित्र, जो 8 वर्ष से तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था, उससे मिलने आया। मूरत बोला, मित्र देखो, सर्वनाश हो गया। अब मेरा जीना व्यर्थ है। मैं नित्य परमात्मा से यही विनती करता हूँ कि वह मुझे जल्दी इस संसार से उठा ले। मैं अब किस आशा पर जीऊं। मित्र बोला, मूरत ऐसा मत कहो। परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं जान सकते। वह जो करता है ठीक करता है। पुत्र का मर जाना और तुम्हारे जीते रहना विधाता के वश में है, और कोई इसमें क्या कर सकता है। तुम्हारे शोक का मूल कारण यह है कि तुम अपने सुख में सुख मानते हो, पराये सुख से सुखी नहीं होते हो। मूरत कहता है, तो मैं क्या करूं। मित्र कहता है, परमात्मा की निष्काम भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। निष्काम यानी कि जब आपका कोई स्वार्थ नहीं होता है, बिना स्वार्थ के जब आप ईश्वर की भक्ति करते हैं तो उससे आपका मन कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जब सब काम परमेश्वर को अर्पण करके जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हें परमानंद प्राप्त होगा। मूरत कहता है, चित्त स्थिर करने का कोई उपाय तो बतलाओ। मित्र कहता है, गीता, भक्तमाला आदि ग्रंथों का श्रवण, पठन, मनन क्रिया करो। ये ग्रंथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाले हैं। इनको पढ़ना आरंभ कर दो, चित्त को बड़ी शांति मिलेगी। बच्चों, चित्त यहाँ पे मन का प्रयवाची शब्द है। मूरत ने ग्रंथों को पढ़ना आरंभ किया। थोड़े ही दिनों में इन पुस्तकों से उसे इतना प्रेम हो गया कि रात को 12-12 बजे तक गीता पढ़ता और उसके उपदेशों पर विचार करता रहता था। पहले वह सोते समय छोटे पुत्र को स्मरण करके रोया करता था, पर अब सब भूल गया। सदा परमात्मा में लीन रहकर आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। पहले इधर उधर बैठकर हंसी ठट्ठा भी कर लिया करता था, पर अब वह समय व्यर्थ न खोता था। वह या तो दुकान का काम करता था या रामायण पढ़ता था। तात्पर्य यह है कि उसका जीवन सुधर गया। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते मूरत के मन में विचार आया कि जब ईश्वर सब प्राणियों पर दया करते हैं तो क्या मुझे सभी पर दया नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात सुदामा और सबरी की कथा पढ़कर उसके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि क्या उसे भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। यह विचारते विचारते उसकी आंख लग गई। बाहर से किसी ने पुकारा, मूरत मूरत देख, याद रख, मैं कल तुझे दर्शन दूंगा। यह सुनकर वह दुकान से बाहर निकल आया। वहां कौन था, वह चकित होकर सोचने लगा, यानी कि वो आश्चर्यचकित रह गया। यह स्वप्न है अथवा जागृति, कुछ पता न चला। वह दुकान के भीतर जाकर सो गया।
दूसरे दिन प्रातःकाल उठा और पूजा पाठ करके भोजन बनाकर मुहूर्त अपने काम धंधे में लग गया, परंतु उसे रात वाली बात नहीं भूली थी। रात्रि को बर्फ गिरने के कारण सड़क पर बर्फ के ढेर लग गए थे। मुहूर्त अपनी धुन में बैठा था। इतने में बर्फ हटाने के लिए कोई व्यक्ति आया। मुहूर्त ने समझा कृष्ण भगवान आए हैं। आंखें खोलकर देखा कि लालू बर्फ हटाने आया है। हंसकर कहने लगा, तुम तो हो लालू और मैंने समझा कृष्ण भगवान। वाह रे बुद्धि। लालू बर्फ हटाने लगा। बूढ़ा आदमी था, शीत के कारण बर्फ न हटा सका, थक कर बैठ गया और शीत के मारे कांपने लगा। बच्चों, शीत यानी कि ठंड। मुहूर्त ने सोचा कि लालू को ठंड लग रही है, इसे आग तपा दूं। मुहूर्त कहता है, लालू भैया यहाँ आओ, तुम्हें ठंड सता रही है, हाथ सेक लो। लालू दुकान पर जाकर धन्यवाद करके हाथ सेकने लगा। मुहूर्त ने कहा, भाई कोई चिंता मत करो, बर्फ मैं हटा देता हूँ, तुम बूढ़े हो, ऐसा न हो कि ठंड खा जाओ। लालू कहता है, तुम क्या किसी की बाट देख रहे थे, यानी कि क्या तुम किसी का रास्ता देख रहे थे? मुहूर्त कहता है, क्या कहूँ, कहते हुए लज्जा आती है। रात मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा जिसे भूल नहीं सकता। भक्तमाला पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। बाहर से किसी ने पुकारा, मुहूर्त। मैं उठकर बैठ गया। फिर शब्द सुनाई पड़ा, मुहूर्त मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। बाहर जाकर देखता हूँ तो वहाँ कोई नहीं था। मैं भक्तमाला में सुदामा और सबरी के चरित्र पढ़कर यह जान चुका हूँ कि भगवान ने प्रेमवश किस प्रकार साधारण जीवों को दर्शन दिए हैं। वही अभ्यास बना हुआ है। मैं बैठा कृष्ण भगवान की राह देख रहा था कि तुम आ गए। लालू कहता है, जब तुम्हें भगवान से प्रेम है तो अवश्य दर्शन होंगे। तुमने आग न दी होती तो मैं मर ही गया था। मुहूर्त कहता है, वाह भाई लालू, यह क्या बात हुई? इस दुकान को अपना घर समझो, मैं सदैव तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूँ। लालू धन्यवाद करके चल दिया। उसके पीछे 2 सिपाही आए, उनके पीछे एक किसान आया, फिर एक रोटी वाला आया। सब अपनी राह चले गए। फिर एक स्त्री आई, वह फटे पुराने वस्त्र पहनी हुई थी। उसकी गोद में एक बालक था। दोनों शीत के मारे कांप रहे थे। मुहूर्त ने कहा, माई बाहर ठंड में क्यों खड़ी हो? बालक को जाड़ा लग रहा है, भीतर आकर कपड़ा ओढ़ लो। स्त्री भीतर आई। मुहूर्त ने उसे चूल्हे के पास बिठाया और बालक को मिठाई दी। मुहूर्त ने कहा, माई तुम कौन हो? स्त्री बोली, मैं एक सिपाही की स्त्री हूँ। 8 महीने से न जाने कर्मचारियों ने मेरे पति को कहाँ भेज दिया है, कुछ पता नहीं लगता। गर्भवती होने पर मैं एक जगह रसोई का काम करती थी। जो ही यह बालक उत्पन्न हुआ तो उन्होंने इस भय से कि 2 जीवों को अन्न देना पड़ेगा, मुझे निकाल दिया। मैं 3 महीने से मारी फिर रही हूँ। कोई टहलनी नहीं रखता। जो कुछ पास था सब बेचकर खा गई। इधर साहूकार इनके पास जा रही हूँ, शायद नौकरी पर रख ले। मुहूर्त कहता है, तुम्हारे पास कोई ऊनी वस्त्र नहीं है? स्त्री, वस्त्र कहाँ से हो, पैसा ही तो पास नहीं। मुहूर्त कहता है, यह लो लोई, इसे ओढ़ लो। स्त्री कहती है, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने बड़ी दया की। बालक शीत के मारे मरा जाता था। मुहूर्त कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, श्री कृष्ण भगवान की इच्छा ही ऐसी है। फिर मुहूर्त ने स्त्री को रात वाला स्वप्न सुनाया। स्त्री कहती है, ईश्वर के दर्शन होना कोई असंभव तो नहीं है। स्त्री के चले जाने पर सेब बेचने वाली आई। उसके सिर पर सेबों की टोकरी थी और पीठ पर अनाज की गठरी। टोकरी जमीन पर रखकर खंबे का सहारा ले वह विश्राम करने लगी कि एक बालक टोकरी में से एक सेब उठाकर भागा। सेब वाली ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और सिर के बाल खींचकर मारने लगी। बालक बोला, मैंने सेब नहीं उठाया। मुहूर्त ने उठकर बालक को छुड़ा दिया। मुहूर्त, माई क्षमा कर दो, यह बालक है। सेब वाली, यह बालक बड़ा उत्पाती है, मैं इसे दंड दिए बिना कभी न छोड़ूंगी। मुहूर्त कहता है, माई यह क्या कहती हो? बदला और दंड देना तो मनुष्यों का स्वभाव है, परमात्मा का नहीं। वह दयालु है। यदि इस बालक को एक सेब चुराने का कठिन दंड मिलना उचित है तो हमें हमारे अनंत पापों का क्या दंड मिलना चाहिए? सेब वाली बोली, यह सत्य है, परंतु ऐसे बर्ताव से बालक बिगड़ जाते हैं। मुहूर्त कहता है, कदापि नहीं, बिगड़ते नहीं अपितु सुधरते हैं।
सेब वाली टोकरा उठाकर चलने लगी कि उसी बालक ने आकर विनती की, माई, यह टोकरा तुम्हारे घर तक मैं पहुंचाता हूँ। रात्रि होने पर मुहूर्त भोजन करने के बाद गीता का पाठ कर रहा था कि उसकी आंख झपकी और उसने यह दृश्य देखा। मुहूर्त, मुहूर्त। मुहूर्त कहता है, कौन हो? मैं लालू। इतना कहकर लालू हंसता हुआ चला गया। फिर आवाज आई, मैं हूँ। मुहूर्त देखता है कि दिन वाली स्त्री लोई ओढ़े बालक को गोद में लिए सम्मुख आकर खड़ी हुई, हंसी और लुप्त हो गई। फिर शब्द सुनाई दिया, मैं हूँ। देखा कि सेब बेचने वाली और बालक हंसते हंसते सामने आए और अंतर्ध्यान हो गए। मुहूर्त उठकर बैठ गया। उसे विश्वास हो गया कि कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए, क्योंकि प्राणी मात्र पर दया करना ही परमात्मा के दर्शन करना है। तो बच्चों, कितनी सुंदर कहानी थी। आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं लियो टॉलस्टॉय और इसका अनुवाद किया है प्रेमचंद जी ने। तो बच्चों, आइए जान लेते हैं इस लेखक का परिचय जिन्होंने इस सुंदर कहानी को लिखा है। तो बच्चों, रूस के प्रसिद्ध उपन्यासकार लियो टॉलस्टॉय का जन्म 9 सितंबर 1828 को हुआ था। वर्ष 1860 में उन्होंने अपना पहला उपन्यास वॉर एंड पीस लिखा तथा वर्ष 1873 में अन्ना कैरेनिना लिखा। इन दोनों उपन्यासों पर फिल्में भी बनी हैं। इनका निधन 20 नवंबर 1910 को हुआ था। इस रूसी कहानी का अनुवाद हिंदी के कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने इससे शिक्षा ली होगी कि हमें हर प्राणी पर दया करनी चाहिए, वही ईश्वर की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास करना ना भूलें।